मेरे प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई मस्त चलती होगी। और मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ आपकी तैयारी के लिए जीडी कांस्टेबल 2025 भर्ती की, कि आपको सही सटीक जानकारी देकर पढ़ाता रहूँ। और आपको पहले जानकारी सुनना है, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे आज 7 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर चौथा का, क्योंकि 2024 में 4 शिफ्ट हुआ करती थी, 2025 में सिर्फ 3 शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम हर शिफ्ट का 2 पार्ट कवर करते हैं, 10 प्रश्नों का, 10-10 प्रश्नों का, ठीक है। और आपको पता है मैं अभी सिर्फ मैथ्स और जीके जीएस का एनालिसिस चला रहा हूँ। जीके जीएस का एनालिसिस आप देखना चाहते हैं शिफ्ट बाय डे बाय पर डे का, तो जीके जीएस 2025 सॉरी एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जीके जीएस एनालिसिस करके डाला है, 4 का, 5 का, 6 का। इस पर कंटिन्यू हम 18 तारीख तक के जीके जीएस का एनालिसिस करवा चुके हैं। जाके देखिएगा, एक बार विजिट करें विद्यार्थियों, क्योंकि 2024 के प्रश्नों के अकॉर्डिंग 2025 में प्रश्न आ रहे हैं। और शिफ्ट बाय डे बाय अगर पढ़ लेते हो तो आपको पैटर्न समझ में आएगा, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है आप पढ़ सकते हो। और कुछ प्रश्न तो रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप अगर नंबर पकाना चाहते हैं जीके जीएस में तो जाके देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप देखेंगे, और मैं आपको निराशा नहीं कर सकता, सही सटीक जानकारी देकर पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। और अगर आप 2024 के पीवाईक्यू प्लस टॉप वीडियो देखना चाहते हो, टॉप की बात करें, तो आपको बता दें हमने 220 प्लस वीडियो बना चुके हैं। इसकी जानकारी आपको एसएसजी एग्जाम कांस्टेबल 2023-24 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए, तो आपको दिखा और साथ जानकारी बता दें, हम आरआरबी रेलवे परीक्षा, रेलवे रिकॉर्ड बोर्ड की बात करें, रेलवे भर्ती परीक्षाओं की हम एक तीर से 3 शिकार इस बार करवा रहे हैं, और तैयारी चालू हो चुका है। एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का हम 2024-25 में जो एग्जाम हुए हैं और 2022-23 में, उसके पैटर्न के आधार पे आपको हम पढ़ाना चालू कर चुके हैं। और कांस्टेबल एग्जाम जल्द 2 मार्च चालू होने वाला, तैयारी करना चाहते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के, मैथ्स के, जीके जीएस का, जुड़िएगा। और अपने दोस्तों के पास जानकारी शेयर करें, वो भी जुड़ के हमसे निश्चित रूप से तैयारी कर सकते हैं। और आपको मैं आशा दिलाता हूं कि मैं गलत जानकारी नहीं पढ़ाऊंगा, सही सटीक जानकारी देकर पढ़ाऊंगा। आरपीएफ ऐसा एग्जाम हुआ है, वैसा एग्जाम कांस्टेबल का होगा, वही पैटर्न, वही रूल लगेगा। 2019 में जो प्रश्न पत्र आया था वो कोई फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए आपको एडिशनल जानकारी पढ़ा के आपको बेहतर तैयारी करवाऊंगा। उम्मीद है तो पढ़ें, अगर आपको विश्वास है तो पढ़ें, और एक बार तीनों प्लेलिस्ट विजिट करें और पढ़ते चलिए। दिखाते हैं आज हम मैथ्स के प्रश्न इस प्रकार किस प्रकार से बनाना। तो हम पार्ट ए में 10 प्रश्न मिलेंगे, पार्ट बी में 10 प्रश्न मिलेंगे, कुल मिला के 20 प्रश्न हो जाएंगे। और पूरे 40 नंबर के ध्यान रखें, तो हम हर संभव प्रयास करेंगे आपको बेटर जानकारी देकर, सही शॉर्ट जानकारी देकर पढ़ाने का। और आपको बता दें, हम पहले सिंपल प्रश्न लेंगे, उसके बाद हार्ड प्रश्न लेंगे, इस प्रकार से बने रहिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बना, चलो इसी को बना लेते, कोई दिक्कत थोड़ी बात है। देखिएगा थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसको थोड़ा बाद में लेते, ठीक है। देखिएगा दूसरा प्रश्न लेके बताते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप एक बार विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको लगता होगा नहीं आएगा, तो आपको बता दें 2024 का पैटर्न 2025 भर्ती फॉलो कर रहा है। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके हिंदी का चारों कोर्स हम पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा। और हम रीजनिंग तो और हिंदी तो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ्स और जीके जीएस चल रहा है, जीके जीएस एनालिसिस चल रहा है। मैथ्स पर डे आपको 2024 के प्रश्न कवर करवा रहे हैं। और आपको अगर यकीन नहीं तो अपने साथियों से पता कर लीजिएगा कि प्रश्न पत्र 2024 के जैसा आ रहा नहीं आ रहा। चलिए, शानदार प्रश्न है, और अगली भर्ती परीक्षा में हम काम देगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल सब में काम देगा। एक इमेज के मूल्य में पहले 30% कमी होती है, कमी होगा तो 100 से घटाना है, और फिर वृद्धि होगी तो 100 से जोड़ना है। समझे, जो भी बात हो 100% मानिएगा। कम तो जितना कम उतने ही कम कर दो 100 में, जितना वृद्धि उतने 100 में जोड़ दो। तो इमेज के विक्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिएगा, इतना शानदार प्रश्न आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताते हैं। 100% बोल 100 में कमी कर दो भैया, 70 बनेगा। देखिएगा तरीका, 80 वृद्धि मतलब 180 हो जाएगा। जब इस प्रकार का प्रश्न ऐसे बनाना पड़ता है, 0 से 0 जाएगा। 18 सत्ते 126 होता है कि नहीं, बताओ, होता नहीं, बस 18 सत्ते 126 हो जाएगा। लास्ट में 100 से घटाना पड़ता है, तो आप देखिएगा 100 से घटाओगे तो 26 ही बचेगा। ऑप्शन आपका 26% राइट आंसर। बताइएगा इतने परसेंट की वृद्धि हो गया। तो ऐसे आंसर आपको हल करके कौन बताएगा, हम ही बताएंगे ना। आपको सीखना है, समझना है और बेटर प्रयास करना है। बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा, हम बेहतर भविष्य की चिंता कर रहे हैं आपकी। चलिए, अगला पेन दिखाएंगे, शॉर्ट जानकारी। दोनों पार्टों को कवर करना है, इसके पहले शिफ्ट का, इसके पहले शिफ्ट का, जो भी तारीख आप देखना चाहते देख सकते हो, हमारे प्ले लिस्ट में डाला है। चलिए, अब अगला प्रश्न सरलीकरण का आया है। आपको पता है जब भी सरलीकरण का या वो मैथ्स का प्रश्न आए या रीजनिंग का गणितीय प्रश्न आए तो बोर्ड मार्क्स तो लगेगा। तो बोर्ड मार्क्स कहता है मुझे पहले ब्रैकेट में काम, ब्रैकेट हल कर लो कहता है, तो पहले भाग लगेगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट तो आप देख पा रहे होंगे, लेकिन गुणा और भाग है, तो पहले क्या लगता है मिलता, तो गुणा नहीं भाग होता है पहले। तो 8 चौके 32 होता है, अब गुणा होगा, 8 तेरी 24 हो जाएगा, और 8 दूना 16 में 2 जोड़े
18 है कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ कोष्टक हट जाएगा, जहाँ प्लस लगा है तो प्लस जोड़ लेते हैं भाई, 4 4 8 हो जाएगा, 8 8 8 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 बचेगा, 218 बचेगा। तो आप देख पा रहे 218 आंसर इधर आएगा, 218 आया देखिएगा। अब यहाँ पर हमें कह रहा है, कुछ मिस्टेक नहीं कर दिया अपन लोग, ठीक है, 218 आपके पास आया था, ठीक है। अब देखो, अब जे अलग गुणा 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब 218 में हम 40 कम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि भाई कोई मिस्टेक हो रहा, मुझे क्षमा चाहते हैं, तो 208 सॉरी 208 आएगा, ठीक है। मिस्टेक हो गया, आप देख लीजिएगा, पहले भाग लगाना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, तो इस पूरे का मान आएगा 208 आ जाएगा। और 8 पंजे 40 हो जाएगा, देखो 8 में 0 जाएगा, 8 ही बचेगा। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, एक बचत, एक एक उतर जाएगा, ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, समझे। इस प्रकार से प्रश्न को बनाना था और बनाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, 3 संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है। एक संख्या 3 के रूप में है, दूसरी 5, तीसरी 7 के रूप में। उन संख्याओं के वर्गों का योग 13 2800 है। उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का अनुपाती मान 7 है, इसी का मान पूछ रहा है। तो हम सीधी बात में बकवास विद्यार्थियों, अगर हम कहते हैं सर, इसका आंसर आएगा इसके पहाड़े में आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अगर हम बिना हल करे दिमाग लगाते हैं तो आप कहेंगे सर भाई संख्या यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 7 है, तो जो इस बड़ी संख्या का मान 7 है, अनुपात में रियली में 7 के पहाड़े में आंसर आएगा। तो आप कहेंगे सर 7 के पहाड़े में 16 नहीं आता, ना 12 नहीं आता, ना 20 नहीं आता, तो कौन आता है 28, यही आपका आंसर हो गया। क्या समझे कि नहीं। चलिए अब ऑप्शन, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके जैसे हो चाहे हिंदी हो, जीडी कांस्टेबल में हमें ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है आंसर कैसे आएगा। इसी को हल करके बताता हूँ तो आपको बहुत लंबा लगे, देखिएगा। हम कहते हैं 3x का वर्ग प्लस 5x का वर्ग प्लस 7x का वर्ग, उन संख्याओं के वर्गों का योग कर रहे हैं, योग तो कर रहे हैं ना। ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस ये बनेगा 25x का स्क्वायर बनेगा प्लस ये बनेगा 49x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब जिस संख्याओं के वर्गों का योग हो गया तो आप जोड़ा जाड़ी करोगे तो ये बनेगा विद्यार्थियों, कितना बन जाएगा 83। हाँ, तो आप जोड़ लीजिएगा, ये बनेगा 83x का स्क्वायर बन जाएगा। अब इन संख्याओं के वर्गों का योग हमने 83x स्क्वायर बनाए, तो रियली में कितना 13 28 है। जब आप 83 से यहाँ पर काटोगे तो x बराबर कितना जाएगा 16 आ जाएगा। अब x का पावर आप पक्षांतर करोगे तो आप x बराबर कितना लिखोगे 4 लिखोगे, तो x का मान 4 आ गया। अब देखो आप बड़ी संख्या 7x माने थे, तो 7 गुणा 4 तो 28 आएगा नहीं। अब बताओ, इतना करने में वो तो मैं आपको सब सपाटे हल करके बता दिया। अगर यही प्रक्रिया आप आराम से गुणा भाग करोगे कितना वक्त लगेगा, तो वो तो ऑप्शन से ही आंसर आ गया था ना, 728। तो आपका ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद लग रहा है आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर कैसे लाना था। तो देखिएगा, पूरा हल करके लाने वाला विद्यार्थी और ऑप्शन से छाट कर लाने वाला विद्यार्थी में कौन चालाक है, ऑप्शन वाला, और बाजी यही मारेगा। तो बाजी मारना है ना, ऐसे सीखना पड़ेगा, तो हम सिखा रहे हैं ना। चलिए अगला देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप एक बार में देखिएगा। अगला प्रश्न दिखाते हैं हम आपको। इस प्रकार के प्रश्न पिछले चैप्टर में मिल चुका है और मिलते रहेंगे प्रश्न, और आप सीखते रहिएगा। बस मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो देखकर बहुत बेहतर प्रयास करते होंगे मैथ्स बनाने का। चलिए, साक्षी एक काम 20 दिन में पूरा कर सकती है, तान्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है। तान्या को उसी काम करने में कितना समय लगेगा, हम देखिएगा इसको बताते हैं। देखिए तान्या बैठा रहे, साक्षी बैठा रहे, साक्षी से 25% अधिक है। 25% 1/4 होता है, तो साक्षी से अधिक है ना। अगर साक्षी 4 है तो एक अधिक कौन होगी, तान्या। कि परसेंट का मान तो आप समझते बैठाने का। तो जी जो मान आया विद्यार्थी जी, क्या क्षमता का मान है कि नहीं। मैं पहले बोल चुका हूँ, क्षमता का उल्टा करने पर समय निकलता, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो अनुपात आएगा 4 5 का। ये 4 ये 5, ये तान्या है, ये साक्षी है, ठीक है। अब हमें दिखा साक्षी का समय का अनुपाती मान 5 है, रियली में 20 है, तो आप कहेंगे सर 4 गुना 20 बनेगा, यहाँ भी 4 गुना कर तो 16 बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, समझे कि नहीं। तो क्षमता का उल्टा समय बनता है, समय का उल्टा क्षमता हो जाएगा। तो हमारे पास क्षमता का दिया था, उल्टा हमने करे समय का, समय बराबर 1 का दिया था, तो उसके बराबर दूसरे का मान निकाल के हमने ऑप्शन नंबर बी लगा दी टिक्का। कोई दिक्कत था नहीं ना। चलिए, तो बहुत शानदार प्रश्न आते चल रहे हैं, सीखते चलिएगा, बढ़ते चलिएगा, बढ़ते कदम बढ़ते बढ़ते रहें। बहुत सारे प्रश्नों शिफ्टों का वीडियो बना चुके हैं, देखिएगा। ए और बी की बात कर रहा है विद्यार्थी, देखिएगा
बी से 20% अधिक है, 20% मतलब 1/5 होता है। 20 से अधिक, अगर बी ए 5 है तो 5 में 1 अधिक होगा ए। अब कहता है ए से कितना कम है, ए 6 है, कितना कम है, 1 कम है, ए से बोल रहा तो 1/6 आ जाएगा, और इसका मान होता भिन्न में 16.66। खत्म आंसर, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसे ही तो सिखाएंगे ना आपको हम। चलिए, तो इन प्रश्नों को आराम से आपको समय को बचत करना है विद्यार्थियों। तो बिना पढ़े, बिना सीखे, बिना अभ्यास करे आप नहीं कर पाओगे, तो अभ्यास करते रहिएगा। हम आरआरबी एग्जाम की तैयारी भी करवाना चालू कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं फर्स्ट में जानकारी। और आप लोग विजिट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। चलिए, जल्द एग्जाम दीजिएगा और मिलिएगा हमें आरआरबी के साथ। 3 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करेंगे रेलवे का, ठीक। एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च से चालू होने वाला है। चलिए, एक व्यक्ति शुरुआत में 3 घंटे 4 किलोमीटर पर आवर चाल चलता है, फिर अगले 2 घंटे 6 किलोमीटर की चाल चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब दूरी कैसे ज्ञात कर, दूरी बराबर एस गुणा टी होता है भाई। पहली बार कहानी चल रही है तो आप कहेंगे सर डी बराबर, पहली चाल 4 थी, समय कितना दिन ले, 4 थी 12, तो पहली बार वो 3 घंटे में 12 किलोमीटर चला, ठीक है। अगली बात डी बराबर, अगली चाल 6 है और समय 2 घंटा, 6 दूना 12। अब पहली बार भी 12 चला, सेकंड बार भी 12 चला, तो 24 किलोमीटर चल गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, समझे। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है। अगर आपने मेरे पहले चैप्टरों की वीडियो देखे होंगे तो बता दूं आपको, इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछ जा चुका है। चलिए, तो बोलते हैं आपको, क्रम से शिफ्ट बाय देखते रहिएगा, बहुत कुछ सीख जाओगे विद्यार्थियों। पछताना नहीं होगा बाद में एग्जाम में, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता तो आएगा ही आएगा इस प्रकार के। देखिए, एक सीआई का प्रश्न आ रहा है और एक एसआई का प्रश्न आ रहा है, मतलब 4 नंबर के जुगाड़ हम आपको पीवाई के प्रश्नों से पढ़ा चुके हैं। और ऑफलाइन पर भी हम पढ़ाते हैं क्लास, ध्यान रखें। ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते जुड़ सकते भाई, कमेंट कीजिएगा। लेकिन चलिए, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद है नहीं है, ये बात भी कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों शेयर करें, वो भी पढ़कर आपके जैसे बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए, अगला प्रश्न में कहता है, समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से योजित है, पर धनराशि 1 वर्ष में 27 रुपये और 2 वर्षों में 3,645 रुपये हो जाती है। मतलब ए होता है, जब भी हमें 2 समय का ए दिया हो, कुछ नहीं करने का, 2700 था ए पहले, अब ए क्या हो गया, वो 3,645 हो गया, समझे। एक साल में इतना ए हो गया, अगली 1 साल बाद इतना ए हो गया, तो कितना बढ़ा भाई, तो भाई 3,645 में जो A2 का मान है और जो A1 का मान कितना, 2700, देखिएगा कितना बढ़ा वो देखते हैं पहले। 5 का 5, 4 का 4, अब देखिएगा यहाँ उधार लोगे यहाँ 6 हो जाएगा, तो 7 7 14 9 हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो बचेगा, तो सिर्फ 945 बढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि 945 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 2700 पर बढ़ा है, ये समझे। इसका परसेंट तो खोजना है, दर परसेंट। वही 2700 था पहले साल ए, वो 945 बढ़कर कितना हो गया, 3,645। इसके पहले भी ऐसा प्रश्न आ चुका है, मैं कितनी बार बोलूँ आपको, 0 0। अब देखिएगा 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 9 तेरी 27, 9 एकम 9, पूरा पूरा चला गया, जीरो लगाओ, 9 पन्ना 45, ऊपर 105 आया है। अब 105 को आप जब काटोगे ना इससे 3 से, तो 3 तर का 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15, तो जी 35 आपको कहीं पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड पर मिल रहा है जी, खत्म हो गया। ऐसे तो करना था। तो प्रश्न दिखता है विद्यार्थियों, हम आपको हर समय प्रयास करते हैं, और आपको उम्मीद होगा कि सर जो पढ़ाते हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही जानकारी पढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि बड़े हम शॉर्ट जानकारी पढ़ा के आपको तैयार करवा रहे हैं। चलिए, और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है विद्यार्थी, तो बड़ा दिक्कत की बात है, आप नहीं समझ पाओगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप समझ गए होंगे हम हल करके कैसे बता रहे हैं। चलिए अगर देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो। इस प्रश्न को मैंने पहले बोल दिया था, बाद में बताऊं करके, देखिएगा। प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट दिख बस रहा है, थोड़ा डाटा बैठाने में दिक्कत जाएगा, बाकी दिक्कत की बात कोई बात नहीं है। अनुपात समानुपात का प्रश्न है, अनुपात का प्रश्न है। चलिए दिखाते हैं प्रश्नों कैसे बनाना पड़ता है, बहुत शानदार प्रश्न विद्यार्थियों। हमें ए बी देखो, ए बी सी और डी इस प्रकार से बैठाना, देखिएगा बैठा के बताएंगे। ए का मान देखिएगा, ए का मान 12 है, ठीक है। बी का मान आप देखेंगे तो 5 होगा, देख 12, ए का मान 12, बी का मान 5 है। अगली बार बी का मान देखिए आपने 15 दिया है कि नहीं, और सी का मान आप देख कितना दिया है, 16 दिया है, 16 बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें कह रहा है फिर से यहाँ पर, आप देखिएगा यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा था, देखिए हम जगह बनाते पहले, है कि नहीं, फिर जगह बना के बैठा, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, देखिए देखो
ए का मान 12 दिया है, फिर बी का मान 5 दिया है, ठीक है। अगली बार बी का मान 15 दिया है और सी का मान आपका 16 दिया है, ठीक है। अगली बार सी का मान 4 दिया है और डी का मान 7 दिया है। इस प्रकार से आपको बैठाना पड़ेगा, ध्यान रखें। और समझ गए हम कैसे बैठा रहे हैं। चलिए, अब आपको पता है यहाँ जो बैठा वो यहाँ पर बैठेगा और यहाँ पर बैठेगा, यहाँ जो बैठा वो यहाँ पर बैठेगा, यहाँ जो बैठा यहाँ पर बैठेगा और यहाँ पर बैठेगा, यहाँ जो बैठा वो यहाँ पर बैठेगा। समझे। अब देखो, अब हमें जो अनुपात मांग रहा है ए और सी का, तो हमें सिर्फ ए और सी देखना, सिर्फ क्या देखने का, ए और सी देखने का, आलतू फालतू पूरा देखने का, सिर्फ क्या देखने के बजाय तो ए और सी। तो आपके पास ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, इतना ही देखने का। तो देखोगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है कि नहीं। अब देखिएगा 3 सॉरी 5 एकम 5 और 5 तिया 15 हो गए, है कि नहीं। 4 तिया 12 और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो आप कहेंगे भाई 4 और 1 4 हो जाएगा और जिंदर का 9 हो जाएगा। तो 9:4 आपको ऑप्शन नंबर सेकंड पर मिल रहा है, यही आपका आंसर रहेगा। अगर हमें पूरे का अनुपात बोलता तो सबको काटना पड़ता, लेकिन हमें सिर्फ ए और सी का बोल रहा है। तो ए और सी का डाटा देखिए आप, 12 15 4 है, यहाँ 5 16 4 है, आपसी में काट 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा भाई, है कि नहीं। और 5 से जी 5 एकम 5 कट गया, 5 तिया 15 कट गया। तो यहाँ 4 से काटे, 4 तिया 12 16 हो गया, 3 का 9, 4 एकम 4। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, समझे कि नहीं। अगला प्रश्न देख पा रहे हो आप लोग। इस प्रकार की गुना वाला प्रश्न भी आपको हर शिफ्ट में पूछा पिछले शिफ्टों में। अगर आपको यकीन नहीं तो आप लोग देख सकते हैं, और नहीं देखना चाहते कोई दिक्कत की बात नहीं, जो देखेगा वही पढ़ेगा और वही पढ़ेगा। पर बाद में आपको पछताना होगा कि हम पढ़ा रहे थे क्यों नहीं पढ़े। चलिए देखिएगा, यदि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 9 वर्ष व 5 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। कह रहा देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न विद्यार्थियों। जब इस प्रकार का दर का प्रश्न है, देखिएगा हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, कुछ नहीं करने का। इसका फॉर्मूला होता है गुना माइनस 1 आर या टी ऑब्लिक मारना, ठीक, ऑब्लिक इंटू में 100 रहेगा। अगर आर दिया है तो टी निकलेगा और टी दी तो आर निकलेगा, समझे। तो यहाँ पर टी दे के रखा तो आर आप अपने आप निकलेगा। तो देखिएगा कुछ भी नहीं करना था। कितना गुना बोला, 2 गुना। 2 गुना में भाई 2 माइनस 1 1 ही आएगा, गुणा में 100 का 100 बैठेगा ना। और समय दिया है 9 वर्ष, तो 9 वर्ष प्लस 5/12 कर लो। क्यों भाई, 5 माह दिया है, उसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डाटा हमेशा वर्ष बैठता है, तो उसको गुणा करेंगे तो 12 नाम 108 होता है, 108 और 5 113 हो जाएगा। तो नीचे देखिएगा 1/113/12 गुणा में 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 12 को ऊपर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो यहाँ 12 बन जाएगा। तो 12 एकम 12 1200। इस प्रकार से आप देख पाए होंगे 1200 अपन कितना बनेगा, 113 बन जाएगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए, हम जब 1200 में 113 का भाग लगाएंगे तो ऑप्शन क्या आएगा, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, आप खुद देख पा रहे ऑप्शन नंबर पहला आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे हल करके बताओगे। मैं आपको इतना तो हिंट कर दिया, अब सिर्फ आपको भाग लगाना। एक बात तो कंफर्म, भाग एक ही बार जाएगा ना, तो कितना बचेगा आपके पास, 7 बचेगा, है कि नहीं। तो एक वाला ऑप्शन आएगा पहली बात, ना तो 9 आने वाला ना तो 8 आने, सॉरी ऑप्शन सेकंड नहीं आएगा ना तीसरा नहीं, ऑप्शन आपका या तो पहला या तो चौथा आएगा। क्योंकि 120 में हम 113 का भाग लगाएंगे तो एक ही बार जाएगा, आपके पास 7 बच जाएगा ना। अब 7 की बात करें, अब आपकी जिम्मेदारी, आप क्या करते हो। चलिए, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऑप्शन आपको सेकंड नहीं आएगा ना थर्ड नहीं आएगा, ऑप्शन पहला या तो आपका चौथा आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप पहला ला के बताएंगे। इतना हल करके बता दिया, और इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आ चुका है, वरना पछताना पड़ सकता बाधा न। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, समय कार का, टाइम एंड वर्क का है, समय एवं कार का। इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इस प्रकार के प्रश्न में पढ़ा चुका हूँ। इस प्रकार का प्रश्न जो डिक बस रहा बड़ा वो, लेकिन इतना आसान है, डिक पढ़ के बता देते। लेकिन अमन और रमन एक साथ मिलकर एक काम को 7.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। रमन गगन मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। गगन और अमन मिलकर उसी काम को 20 दिन पूरा कर सकते हैं। गगन अकेले उसी काम को कितने दिन पूरा करेगा। तो हमें गगन की क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। सबसे पहले सभी की क्षमता निकलेगी, उस क्षमताओं से आप फिर गगन की क्षमता निकालोगे, तब उसे काम करवाओगे। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होनी चाहिए। तो 120 दिन आप ला लेते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं ला पा रहे तो भी कमेंट कीजिएगा। अभी तक मैं जितने प्रश्न होमवर्क दिया हूँ कोई भी विद्यार्थी मुझे नहीं बताया है। चलिए, तो हम आपको बता दें, हम रेलवे परीक्षा की तैयारी भी चालू कर चुके हैं। रेलवे की बात करें, हम आरआरबी की तैयारी कर चुके हैं, चालू हो चुका है। रीजनिंग का पोर्शन चालू हो चुका है। आप देखना चाहते, पढ़ना चाहते हो, एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल का तो जुड़ सकते हैं और हमसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आपके लिए मैं हर समय प्रयास करके आपको बेहतर जानकारी देकर आपको तैयार कर एक पोस्ट आपको दिला पाऊँ। चलिए, तो हम जीडी की तैयारी बहुत करवा चुके हैं। पूरा दिसंबर पढ़ाया मैंने, जनवरी पढ़ाया, जो फरवरी पढ़ा रहा हूँ अभी भी। तो इसी प्रकार हम आरआरबी की तैयारी भी करवाएंगे। तो 3 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ चलने वाली है। तो आप
आपके साथ वाले या आप भी तैयारी करना चाहते हो तो हम जुड़ें। लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर विद्यार्थी पढ़कर मैथ्सों को समझ सके, चाहे जो भी जानकारी हम बताएं उसको पढ़ सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद आपका।